राधे राधे। सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। पुरुषों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, पुरुषों के लक्षण कैसे होने चाहिए, पुरुषों के कौन से लक्षणों से, कौन से कार्यों से घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं। स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी के अनुसार जिन कुलों में पत्नियां अपने पति से संतुष्ट रहती हैं, खुश रहती हैं, उन कुलों का निश्चय ही कल्याण होता है। वे कुल धन, धान्य और संपदा से भरे रहते हैं। उन कुलों में प्रसन्नता छाई रहती है। किंतु जिन कुलों में पत्नियां अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती हैं, खुश नहीं रहती हैं, जिनके पति उनको दुख और कष्ट देते हैं, उन कुलों का पतन निश्चित है। ऐसे कुलों में दुख, दरिद्रता, कलह, क्लेश भरे ही रहते हैं। शास्त्रों में बहुत प्रमाण हैं। कुछ प्रमाणों के द्वारा शास्त्रों की कुछ बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है और जिस स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी की बात मैं आपके सामने कर रही हूँ, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को कष्ट देते हैं, यथाविधि उनका भरण पोषण नहीं करते, उनका सत्कार नहीं करते, वे बहुत बड़े अधर्मी कहलाते हैं। आजकल तो कुछ पुरुष स्त्री को पग की जूती कह देते हैं। जी हाँ, हमारे समाज में कुछ पुरुषों ने इस समाज को पुरुष समाज बना रखा है, जो कि अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण स्त्रियों का अपमान करते रहते हैं, स्त्री को पैर की जूती समझते हैं। ऐसे पुरुष बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख होते हैं। कुछ पुरुष अपनी पत्नियों को बीमारी की हालत में अकेला छोड़ देते हैं। वे अपनी पत्नी की बीमारी में सही उपचार नहीं करवाते, उनके लिए औषधि का प्रबंध नहीं करते। वे भी बहुत बड़े दुराचारी होते हैं। जो पुरुष मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, गांजा व अफीम का सेवन करते हैं, परस्त्रीगामी होते हैं, पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं, अपनी पत्नी को अपार कष्ट देते हैं, अपनी पत्नी को दुख देते हैं और पराई स्त्रियों की सुख की कामना करते हैं, पराई स्त्रियों की चिंता व फिक्र करते हैं, ऐसे घरों का पतन हो जाता है। ऐसे घरों में धन लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वह कुल दुख और दरिद्रता से भर जाता है और वे पुरुष बड़े दुराचारी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे पुरुषों को दुराचारी व आसुरीय प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। कहने को तो ये पुरुष स्वयं दुराचारी होते हैं, अवगुणी होते हैं, किंतु ये हर स्त्री में सीता और सावित्री का रूप देखना चाहते हैं, किंतु ऐसा असंभव है। ऐसे पुरुषों से विवाह करने के पश्चात अच्छे से अच्छे गुण वाली स्त्री का जीवन भी हताश व निराश होकर अंधकारमय हो जाता है। ऐसी स्त्री का जीवन नरक बन जाता है। उसके अच्छे से अच्छे गुण और विचारधाराएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो जहाँ ऐसे पुरुष होते हैं, वहाँ उस घर में नकारात्मकता और दुख, दरिद्रता, कलह, क्लेश बने रहते हैं, अपार कष्ट भरे रहते हैं और वहाँ स्त्रियों का जीवन कठिन बन जाता है। तो कहने को तो कहते हैं कि स्त्रियां ही घर को स्वर्ग बनाती हैं। स्त्रियां अपनी इच्छाओं का और अपने सपनों का त्याग करके पूरी कोशिश करती हैं घर को स्वर्ग बनाने के लिए, किंतु जहाँ ज्वारी, शराबी, परस्त्रीगामी और ऐसे अवगुणी पुरुष होते हैं, उन घर को स्वर्ग बनाना नामुमकिन है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ पाया गया है कि जो पति अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, अपनी पत्नियों पर अत्याचार करने वाले होते हैं, तो उनका अत्याचार देखकर ये जरूरी नहीं है कि स्त्रियां भी अपना धर्म छोड़ दें, वे भी अनुचित कार्य करने लगें। ये तो कोई अच्छी और न्याय संगत दलील नहीं है। स्त्री के लिए तो
अपने धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। पति कैसा व्यवहार करता है, कैसा आचरण करता है, इस बात को देखना, उस पर ध्यान देना साध्वी स्त्री का कार्य नहीं है। स्त्री का कर्तव्य तो केवल अपने पति के परायण होना ही है। अगर आप पति से ज़्यादा झगड़ा करेंगी, उनसे द्वेष करेंगी, उनका अपमान करेंगी समाज में, तो घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता और ना ही कुमार्ग पर गया हुआ पति कभी सन्मार्ग पर वापस आएगा। तो वास्तव में अगर आप पति परायण हैं और अपने पति के प्रति आपके शुद्ध आचरण हैं, तो उन शुद्ध आचरणों के बल से आप कुमार्ग पर पड़े हुए अपने पति को पुनः सन्मार्ग पर ला सकती हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।